नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। आप वेट कम करना चाहते हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, पानी पी रहे हो, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो शायद प्रॉब्लम फैट नहीं, फैट का टाइप है। आयुर्वेद कहता है हर मोटापा एक जैसा नहीं होता। सबसे पहले जानते हैं फैट का सच। आयुर्वेद के हिसाब से मोटापा सिर्फ चर्बी नहीं होता। ज्यादातर केसेस में वो आम अनडिजेस्टेड गंदगी होती है जो धीरे धीरे शरीर के अंदर जमा होती रहती है और समय के साथ फैट के रूप में दिखने लगती है। जब पाचन अग्नि कमजोर पड़ जाती है तो खाया हुआ भोजन पूरा नहीं पच पाता। वही अधपचा भोजन आम बनकर शरीर की कोशिकाओं में बैठने लगता है। इसलिए आयुर्वेद कभी भी सीधे मोटापा कम करने की बात नहीं करता। वह पहले कारण को समझने को कहता है। इसी कारण सबसे पहले यह समझना जरूरी है आपके शरीर में कौन सा फैट जमा है, क्योंकि जब तक फैट का टाइप क्लियर नहीं होगा तब तक किया गया कोई भी उपाय पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब जानते हैं फैट के दो मेन टाइप्स। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जमा होने वाला हर फैट एक जैसा नहीं होता। उसका बनना, बैठना और हटना तीनों बातें उसके प्रकार पर निर्भर करती हैं। इसीलिए आयुर्वेद मोटापे को दो मुख्य भागों में समझाता है। एक, आम वाला सॉफ्ट फैट, गंदगी से बना। यह वह फैट होता है जो अधपचे भोजन, बिगड़े हुए पाचन और शरीर में रुकी हुई गंदगी से बनता है। पहचान: पेट दबाने पर नरम, सुबह बॉडी हेवी, गैस, ब्लोटिंग, पसीना आता है, पर रिलीफ नहीं, वेट जल्दी बढ़ता है। इस टाइप का फैट ज्यादातर गलत लाइफस्टाइल, अनियमित भोजन और कमजोर डाइजेशन की वजह से बनता है। शरीर इसे असली फैट नहीं, बल्कि जमा हुई गंदगी की तरह संभाल कर रखता है। अच्छी बात, यह फैट क्लींजिंग से जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे ही शरीर की अंदरूनी सफाई शुरू होती है, यह फैट सबसे पहले ढीला पड़ने लगता है। दो, डीप और जिद्दी फैट, पुराना जमा हुआ। यह वह फैट होता है जो लंबे समय तक शरीर में बना रहता है और धीरे धीरे गहराई में बैठ जाता है। पहचान: पेट या हिप्स टाइट एक्सरसाइज के बाद भी शेप सेम लोअर बेली, थाइज में ज्यादा, वेट स्टेबल पर बॉडी भारी। यह फैट अचानक नहीं बनता। यह सालों की गलतियों, लंबे समय के असंतुलन और लगातार बिगड़ी दिनचर्या का रिजल्ट होता है। इसको टाइम और डिसिप्लिन चाहिए। यह फैट जल्दी नहीं जाता, लेकिन सही दिशा में किया गया प्रयास इसे भी धीरे धीरे बदल देता है। घर पर सेल्फ टेस्ट कैसे करें? आयुर्वेद कहता है कि शरीर खुद अपने हालात के संकेत देता है। बस जरूरत है उन्हें सही समय पर पहचानने की। इसके लिए किसी मशीन या जांच की नहीं, सिर्फ थोड़े से ध्यान की आवश्यकता होती है। सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक, पेट पर हल्की प्रेशर, इस समय शरीर सबसे ज्यादा सच बोलता है, क्योंकि रात भर कोई भोजन अंदर नहीं गया होता। नरम लगे तो आम फैट, रबर जैसा तो डीप फैट। अगर दबाने पर पेट नरम, स्पंजी सा लगे तो यह संकेत है कि अंदर गंदगी और पानी जमा है। और अगर पेट कसा हुआ, रबर जैसा महसूस हो तो फैट गहराई में बैठ चुका है। और एक साइन: अगर सुबह अंगूठी टाइट लगे और शाम तक ढीली हो जाए तो यह वाटर रिटेंशन का संकेत है। यह संकेत बताता है कि शरीर में पानी और आम रुका हुआ है, जो दिन भर की गतिविधियों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है। यही छोटे छोटे संकेत आयुर्वेद को शरीर की स्थिति समझने में मदद। अब जानते हैं आम फैट का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। आयुर्वेद में इस तरह के फैट को सीधे जलाने की बात नहीं की जाती। पहले शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को हटाया जाता है, क्योंकि यही गंदगी इस फैट की जड़ होती है। इस फैट का रूल सिंपल है: पहले गंदगी निकालो, फैट खुद घटेगा। जब शरीर साफ होने लगता है तो यह आम फैट अपने आप ढीला पड़ने लगता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। सॉल्यूशन: सुबह गर्म पानी में नींबू या सौंफ या अजवाइन, ठंडा और हेवी खाना कम, सूरज डूबने के बाद हल्का डिनर, त्रिफला कभी कभी। इन उपायों से शरीर की अंदरूनी सफाई शुरू होती है, पाचन अग्नि मजबूत होती है और जमा हुआ आम बाहर निकलने लगता है। 7 से 15 दिन में पेट हल्का, फेस स्लिम। यही आम फैट की पहचान है। सही सॉल्यूशन मिलते ही यह सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है। अब जानते हैं डीप फैट का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। डीप फैट वह फैट होता है
जो समय के साथ शरीर की गहराई में बैठ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद साफ कहता है कि इस फैट के लिए सिर्फ ड्रिंक काम नहीं करती। यह फैट सालों में बनता है, तो इसे हटाने के लिए भी समय और धैर्य दोनों चाहिए होते हैं। सॉल्यूशन: रेगुलर रूटीन। बॉडी को एक निश्चित टाइम टेबल चाहिए। जब सोने, उठने और खाने का समय तय होता है, तब शरीर धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। गरम पचने वाला खाना, इस तरह का भोजन पाचन अग्नि को सहारा देता है और अंदर जमे हुए फैट को धीरे धीरे ढीला करने में मदद करता है। डेली वॉक और योगा भारी एक्सरसाइज नहीं, बल्कि नियमित और शांत गति वाली क्रिया। इससे शरीर की गति बनी रहती है और फैट को हटने का रास्ता मिलता है। स्ट्रेस कंट्रोल। प्राणायाम। मानसिक तनाव इस फैट को और गहरा कर देता है। प्राणायाम से मन शांत होता है और शरीर का संतुलन सुधरता है। यहां स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी काम करती है। धीरे धीरे किया गया सही प्रयास इस डीप फैट पर परमानेंट इफेक्ट डालता है। अब जानते हैं क्यों कुछ लोगों पर कोई उपाय काम नहीं करता। बिग रियलिटी: बहुत लोग कहते हैं, मैं तो ये सब करता हूं, फिर भी फैट कम नहीं हो रहा। आयुर्वेद कहता है, हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। वात, पित्त, कफ का संतुलन अलग अलग होता है। जो उपाय किसी को हल्का कर दे, वही किसी दूसरे के लिए स्लो हो सकता है। इसलिए सॉल्यूशन कॉपी नहीं, बॉडी को समझकर चुना जाता है। पहले आम फैट हटता है, क्योंकि आम फैट शरीर की ऊपरी परत में होता है। वह जल्दी रिस्पॉन्स देता है। जैसे ही अंदर की गंदगी निकलनी शुरू होती है, पेट हल्का लगता है, फेस पर सूजन कम होती है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। फिर डीप फैट हिलता है। यही सही वे है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही होती है। लोग आम फैट और डीप फैट को एक ही समझ लेते हैं और दोनों के लिए एक जैसा उपाय कर लेते हैं। आयुर्वेद में यह सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। गलत उपाय सही शरीर को भी उलझा देता है। जब तक आप ये नहीं पहचानते कि फैट किस लेयर में है, तब तक कोई भी सॉल्यूशन पूरा असर नहीं दिखा सकता। अधिकतर लोग मोटापा देखते ही सीधे उसे जलाने की कोशिश करने लगते हैं। डाइट बदल लेते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और शरीर को जबरदस्ती पतला करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आयुर्वेद कहता है, जो साफ नहीं हुआ वो जला नहीं सकता। जब शरीर के अंदर गंदगी, आम और अवरोध मौजूद रहते हैं, तो फैट को जलाने का प्रयास शरीर पर दबाव बनाता है, सॉल्यूशन नहीं देता। इसका रिजल्ट यह होता है कि कभी वजन घटता है, तो कभी अचानक बढ़ जाता है, कभी कमजोरी आती है, तो कभी शरीर और ज्यादा भारी लगने लगता है। आयुर्वेद पहले शरीर को हल्का, साफ और संतुलित करता है। जब रास्ता साफ होता है, तभी फैट अपने आप बाहर जाने लगता है। इसलिए फैट से लड़ने से पहले शरीर की सफाई को समझना और उसे सम्मान देना सबसे जरूरी कदम है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार मोटापा कोई अचानक आई हुई समस्या नहीं है। यह शरीर के अंदर चल रही लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा फैट जमा है और वह क्यों जमा है, तब समाधान अपने आप स्पष्ट होने लगता है। आयुर्वेद तेज परिणाम का वादा नहीं करता, लेकिन सही दिशा दिखाता है। वह शरीर को दबाने के बजाय उसे संतुलन में लाता है। इसलिए अगली बार आईने में शरीर को देखकर खुद को दोष न दे। बस ये समझने का प्रयास करे कि शरीर क्या संकेत दे रहा है। जब गंदगी निकलती है, तो हल्कापन अपने आप आता है और जब संतुलन लौटता है, तो मोटापा टिक नहीं पाता। यही आयुर्वेद की दृष्टि है: स्लो, डीप और परमानेंट